तो रेंज भी आपको परफेक्टली मिलने वाली है। तो जो 560 किलोमीटर का रेंज है ना, ये रेंज मुझे बहुत सही लग रहा है इस गाड़ी में। तो जिस तरीके से रफ्तार पकड़ती है ना, वो आपको डरा भी देगी। तो स्पोर्ट मोड में डाल के 0 to 100 करिएगा, बहुत मजेदार लगता है। नमस्कार, मैं मिधि वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ जो पीछे गाड़ी देख रहे हैं, ये है मर्सिडीज की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवी, नाम है EQA। इसे दुनिया में आए हुए वक्त हो गया है, लेकिन इंडिया आते आते वक्त लग गया है। और अब मुझे मौका मिला है इसे एक्सपीरियंस करने का, जहां पर मैं ये बताऊंगा कि इस गाड़ी से आपको रेंज कितनी मिल जाएगी और साथ में परफॉर्मेंस कैसा रहता है, कंफर्ट कैसा रहता है, सिटी में जब ड्राइव करते हैं तो किस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, और जब आपके पास में इतना पैसा हो जाएगा तो किसी और जगह पर आपको जाने की ज़रूरत है या फिर आंख बंद करके इसे खरीद लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सब कुछ बताते हैं इस EQA के बारे में। तो चलिए भैया बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। तो सबसे पहले फ्रंट लुक की अगर बात करें तो डिज़ाइन वाइज एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के तहत आपको अच्छी लग सकती है। जिन्होंने GLC वगैरह चलाया है उनको इसके डिज़ाइन में थोड़ा बहुत जो है सिमिलरिटी नज़र आएगी। ये इलेक्ट्रिक है तो उसकी जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जिस तरीके का ट्रीटमेंट दिया गया है, वो आपको सामने से दिखने वाला है, वो दिखेगा। एक अच्छा हेडलैम्प मिल जाता है जो मर्सिडीज का हेडलैम्प होता है, जिस तरीके का डिज़ाइन लैंग्वेज इन्होंने फॉलो किया है वो अच्छा लगता है। तो अमूमन सारी मर्सिडीज एक जैसी होती हैं, तो इसके डिज़ाइन पे ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। साइड प्रोफाइल की बात करें तो अच्छा लगता है देखने में। सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है जब आप चाबी लेके आते हैं, गाड़ी को अनलॉक करते हैं, तो एक छोटा सा म्यूज़िक शुरू होता है गुनगुनाता हुआ गाड़ी में, वो बहुत खूबसूरत लगता है और कानों को लुभाता है। टेल लैम्प बढ़िया मिल जाता है, LED सेटअप, पूरा LED सेटअप आपको मिलता है यहाँ पर। और जो हेडलैम्प है वो भी आपको बहुत ही खूबसूरत मिलता है, जो कि काम अपना बहुत अच्छे से करते हैं। साथ में जब आप पीछे जाएंगे, सामान वगैरह हाथ में होगा, पैर दिखाएंगे तो बूट खुल जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके के आपको फीचर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। और जो सनरूफ यहाँ पर मिलता है, ये आपको स्प्लिट सनरूफ मिलेगा और कर्टेन इधर भी खुल जाता है। जैसे मैं बंद करता हूँ तो अगर आप इसे देखें ध्यान से तो ये इधर आधा आ जाता है, आधा उधर चला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत मुझे अच्छी लगी हैं। तो डिज़ाइन के हिसाब से काफ़ी अच्छा रखा गया है। अगर विजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं बैठा ड्राइव कर रहा हूँ, तो सामने की जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी मुझे समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है। बोनट मुझे नज़र आ रहा है। इस सीट को यहाँ से पूरा का पूरा ये अच्छे से दिया गया है। और ये विंडो एरिया है भी अच्छा लगता है। ये पिलर कोई बाधा मेरे लिए नहीं उत्पन्न कर रहा है, तो मुझे लगता है कि चलाने में काफ़ी अच्छी रहती है। ऑलरेडी इसको बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है। HUD जो मिलता है बहुत ही काम का है। अगर किसी कोई गाड़ी सामने आ जाती है तो उसका एक नक्शा मिल जाता है आपको और आप सेफ हो जाते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। 560 किलोमीटर की कंपनी रेंज क्लेम करती है। मैं इस गाड़ी को करीबन 200 किलोमीटर चला चुका हूँ, अभी भी मेरे पास 62% रेंज है और 560 मुझे लगता है पहुँच सकती है। 188 bhp का पावर आउटपुट इससे निकलता है। 70.5 kWh का बैटरी पैक इसमें दिया गया है। 35 मिनट में ये गाड़ी DC चार्जर से, जो फास्ट DC चार्जर है उससे जो है फुल चार्ज हो जाती है। इसके अलावा 7 घंटे 15 मिनट में आप चाहें तो AC से लगा के छोड़ दीजिए, जो 11 वाट का इनका चार्जर आता है, उससे ये जो है 0 to 100 कर देती है। तो बहुत सारे लोग घर पे ही चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये सारे आंकड़े हैं जो मैंने आपको यहाँ पर गिनाए हैं और ये चीज़ अच्छी लगने वाली है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी जो है टॉप स्पीड है, उस पर लिमिट की गई है और ये भागती बहुत भराटेदार है। तो 0 to 100 की बात करें या परफॉर्मेंस की किसी और चीज़ की बात करें, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर आपको कुछ ड्राइव मोड मिल जाते हैं, जैसे कि इको, स्पोर्ट, कंफर्ट। तो आप जिसमें चलाना है, अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो इको में रखिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज़ खास है इसमें, स्टीयरिंग पर देखेंगे तो पैडल शिफ्टर जैसे नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये रीजन मोड है। तो नॉर्मल रिक्यूपरेशन पे रखेंगे तो ये नॉर्मल चलती जाएगी, जहाँ पर आपको कोई रीजनरेशन बहुत कम होगा। लेकिन थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग पे डाल देंगे, तो स्ट्रॉन्ग पे डालने का फ़ायदा ये हो जाएगा जो गाड़ी चला रहे होंगे और आप इससे पैडल से अपना पैर हटाएंगे, देखिए अपने आप स्लो हो जाएगी पूरी, मतलब ये ब्रेक लगा देती है ऑलमोस्ट। और एक और इसमें मिलता है, मैक्सिमम रिकूपरेशन मिलता है। अगर उस पर आप रखते हैं तो और ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग करती है। तो ये फ़ायदा मिलता है जब आप सिटी ट्रैफिक में हो, कहीं पर ज़्यादा ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ रही हो, तो आप थोड़ी सी एनर्जी सेव कर सकते हैं और रेंज अपनी गाड़ी की थोड़ी मोड़ी बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ इस गाड़ी से आपको 100% वहाँ पर मिलने वाली है। तो ये चीज़ें कुछ खास हैं और इस गाड़ी को खास बनाते हैं।
साथ में आप फ़ोन वगैरह यहीं से उठा सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जो एसी वेंट दिए गए हैं इसका अंदाज़ बहुत अच्छा है और अच्छे से ये आप देखेंगे तो आँखों में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और इसका जो कूलिंग है ना वो भी बहुत अच्छा है। रियर सीट पे बैठेंगे तो 2 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है। आर्मरेस्ट मिल जाता है, वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट वगैरह मिल जाता है। हालाँकि वहाँ पर आपको कोई कर्टेन नहीं मिलता है विंडो पे, तो ये थोड़ा-सा खल सकता है कि भैया प्रीमियम गाड़ी है, थोड़ी चीज़ें और मिल जाती है। लेकिन जो बजट इन्होंने दिया है, जिस कीमत पर इसको इंट्रोड्यूस किया है, मुझे लगता है 100% अब ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से इलेक्ट्रिक की दुनिया आगे बढ़ेगी, कीमत थोड़ी-थोड़ी डाउन होती जाएँगी। और ये कुछ इशारा मिला है अपने बजट में भी, तो यूनियन बजट जो आया है उसमें भी कुछ इस टाइप की चीज़ें नज़र आई हैं। यहाँ पर जो आपको 2 स्क्रीन मिलता है, यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे क्या लगा है कि इसमें जो कुछ फीचर्स दिए गए हैं वो बहुत कमाल के हैं। जैसे कि जब आप रेड लाइट पे खड़े होते हैं ना तो आपको सामने रेड लाइट नज़र नहीं आता, यहाँ पर ये अपने पता नहीं कहाँ से दिखा देता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। पीछे की पूरी विजिबिलिटी आपको, क्योंकि 360 डिग्री जो कैमरा इसमें दिया गया है बहुत कमाल का है। और सेफ्टी के साथ जब आप गाड़ी कहीं तंग जगह से निकल रहे होते हैं तो आपको व्यू मिल जाता है। जब आप कहीं पर और पार्क वगैरह कर रहते हो वहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। और यहाँ पर पूरा जिस तरीके से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन्होंने दिया है वो भी बहुत कमाल का है। तो यहाँ भैया आपको क्रूज कंट्रोल लगा के छोड़िएगा अगर आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसके उस तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत सॉलिड है। आप एक अगर आईसी गाड़ी से आप आइस गाड़ी से कोई भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, पेट्रोल डीजल चलाया होगा, तो वो परफॉर्मेंस उससे नहीं मिलेगा जो इलेक्ट्रिक करके दे देती है। एक तो टॉर्क फटाक से आ जाता है और जब आप ओवरटेक वगैरह कर रहे होते हैं तो सोचना नहीं पड़ता, फटाक से आपको आगे निकाल देती है। और वहाँ पर अगर आपने बहुत ज़्यादा स्पीड वगैरह नहीं की तो रेंज भी आपको परफेक्टली मिलने वाली है। तो जो 560 किलोमीटर का रेंज है ना, ये रेंज मुझे बहुत सही लग रहा है इस गाड़ी में। मुझे लगता है कि मर्सिडीज़ की जो लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, बहुत सारी गाड़ियाँ उनके बजट से बाहर जा रही थी, 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए हो रही थी, उनके लिए ये बढ़िया मरहम आया है। खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और यहाँ पर आप पैसे बहुत सारे बचा सकते हैं। तो जो चार्जिंग वाला विकल्प है वो भी अच्छा लगेगा। और सीट पर आपको एक वेंटिलेटर सीट का भी विकल्प इन्होंने दिया है, तो भी अच्छे से अपना काम करता है। यूटिलिटी स्पेस वगैरह यहाँ पर बढ़िया से भर भर के मिल जाते हैं, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मर्सिडीज़ मी ऐप आता है, कनेक्टेड फीचर्स ढेर सारे आते हैं। तो कनेक्टेड का तो आज कल नाम ही नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस अमूमन सभी गाड़ियों में आ जाता है। एक चीज़ और बताऊँ, जब आप 0 to 100 कर रहे होंगे ना, तो जिस तरीके से रफ्तार पकड़ती है ना वो आपको डरा भी देगी। तो स्पोर्ट मोड में डाल के 0 to 100 करिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन वहाँ करिएगा जहाँ पर सड़क खाली हो। तो अगर इसके हाई रफ्तार की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, उच्च परफॉर्मेंस जानने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए आपको एक ट्रैक तलाशना पड़ेगा। क्योंकि जिन रास्तों पर चलाकर मैं इस गाड़ी को आपको बता रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, वहाँ पर सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि सिटी कंडीशन में बहुत बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का आराम से सामना कर लेती है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिकपरेशन डाल के रखा हुआ, रीजन मोड लगाया हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, मैं जैसे अभी गाड़ी की रफ्तार मैं रख देता हूँ, मैंने यहाँ पर देखिए 60 किया हुआ है और मैंने छोड़ दिया गाड़ी को। मैं ब्रेक नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये ब्रेक जैसा लग रहा है पूरा, और एक गाड़ी हॉल्ट हो जाएगी थोड़ी देर में देखे बिना मेरे ब्रेक लगाए। तो आप सिर्फ इसके एक्सीलरेटर के सहारे ही गाड़ी को आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब सिंगल पेडल ड्राइव इसे बोलते हैं। अगर आपने टॉप में इसे रखा तो रीजन के सहारे आपकी गाड़ी को रोक देगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक थोड़ा सा इलेक्ट्रिक के साथ लोग यूज टू हो जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे उनकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। जो बूट मिलता है वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। 4 आदमी बैठे हैं तो उनका सामान लाने ले जाने के लायक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील मिलेगा, वो आप हटा के घर में भी रख सकते हैं। जैसे कि मैं कभी कभार निकाल के रख देता हूँ, सामान रख के लेके जाता हूँ, ज़रूरत पड़ती है। तो फिर क्या है कि आजकल ना जिस तरीके के टायर आते हैं, यहाँ पर पंचर की संभावना नगण्य हो गई है। अगर होती भी है तो पता चल जाता है यहाँ पर आपको सिस्टम में, और जाके आप उसे सही करवा लीजिए। एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह जैसे कि मर्सिडीज़ की और गाड़ियों में मिलता है, यहाँ पर आपको फीचर भर भर के मिल जाते हैं, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपको जरूर बताएंगे कि इस गाड़ी के साथ में अगर आप जीना चाहेंगे और आप इस प्रीमियम सेगमेंट में इस कंपनी के इस गाड़ी पर खरीद जाते हैं, तो मुझे लगता है ये वैल्यू फॉर मनी इसलिए होने वाला है क्योंकि वहाँ पर आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए हैं। और जब आप चला रहे होंगे इसे, तो जितने पैसे आप सेव करेंगे तो वहाँ पर आपको खुशी होगी कि आपके पास एक ऐसी गाड़ी है जिससे बहुत सारी चीज़ें आप बहुत सारे खर्चे अपने और कम कर ले रहे हैं। तो भैया मेरे इस ड्राइविंग एक्सपीरियंस में फ़िलहाल इतना ही, और मैं चलते चलते इतना ही बोलना चाहूँगा कि सेगमेंट में और उठा के जो कंपटीशन वगैरह देखेंगे, उस कंपटीशन के लिहाज से एक बढ़िया विकल्प दिया है मर्सिडीज़ ने, और ये सबसे अफोर्डेबल प्रीमियम एसयूवी है मर्सिडीज़ की, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये अच्छी लगेगी। आपको ये गाड़ी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना, इंतज़ार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। कुछ और जानना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है तो सवाल करके पूछ लीजिएगा, आपका जवाब ज़रूर मिलेगा। मेरा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील, या फिर मेरे पर्सनल इंस्टा हैंडल पर आ जाइए, या फिर यहीं पर कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए, आपको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा और हम फिर मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में।